हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में मार्केट में चारों तरफ बज रहा है। द्वारका का ये प्रोडक्ट है, ओमेक्स का ये प्रोडक्ट है। उसके बारे में एक इतना शानदार रिव्यू आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं कि इस वीडियो के अलावा आप लोगों को किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यूट्यूब के सर्च बार में आप जाइए, आप वहां पर सर्च करिए, आप लोगों को एक्चुअली में पता लगेगा, एक्चुअली में समझ में आएगा कि जितने भी रिव्यू देने वाले हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। बट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर, हम लोगों का दायित्व बनता है आप लोगों को प्रोडक्ट इस तरीके से समझाना कि आप खुद डिसीजन ले पाएं कि आपको उसके अंदर पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। इस प्रोडक्ट को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, क्योंकि इकोसिस्टम जो चारों तरफ तैयार हो रहा है। ये शोभूमि की बात करें, आपका कन्वेंशन सेंटर जो तैयार हो रहा है, उसके साथ साथ द्वारका एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी, द्वारका का जो रेजिडेंशियल एरिया है वो, फिर अगर बात करें उसके आसपास आपका एक भारत वंदना पार्क भी तैयार हो रहा है। तो ये जितने भी आसपास इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि यार कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए ओमेक्स के अंदर। फिर लोगों को लग रहा है कि यार प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं द्वारका के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो वो सारे क्वेश्चंस के जवाब आज आपको हमारी प्रेजेंटेशन में मिलेंगे। लेकिन हम लोग भी आप लोगों से एक उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं, कंटेंट देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कंटेंट हम लोग आप लोगों को ऐसा प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों के ही सपोर्ट के कारण हम लोग बार बार ऐसा कंटेंट आप लोगों के साथ लेकर के आएंगे। ये पूरा का पूरा हमारा एक प्रीमियम पेड कंसल्टेशन चलता है, उसी टाइप का कंसल्टेशन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आज हम आप लोगों के लिए करने वाले हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाला है। ऐसा वीडियो आपको ओमेक्स के बारे में कहीं पर भी नहीं मिला होगा। तो सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। तो ओमेक्स बोलवर्ड के नाम से ओमेक्स का द्वारका सेक्टर 19B के अंदर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो बहुत सारे सपने दिखाए जा रहे हैं आप लोगों को लग रहा है कि यार कहीं ये प्रोजेक्ट हमसे मिस हो गया तो कहीं कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ना छूट जाए। तो जो सपने आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं, क्या उनकी सच्चाई है, वो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम और आप दोनों जानेंगे। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोई भी व्यूअर हमारा इस वीडियो को इन बिटवीन छोड़ करके ना जाए। पहले ही 4-5 स्लाइड्स के अंदर हम आप लोगों को बता देंगे कि किस व्यूअर के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट है, किस प्रकार का इन्वेस्टर आप लोग बेसिकली आपको होना चाहिए कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है। अब सबसे मेजर क्वेश्चन जो ये आता है कि इस प्रोजेक्ट से डीडीए को या ओमेक्स को या पब्लिक को किसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्या पब्लिक का पैसा लेकर के बेसिकली डीडीए और ओमेक्स ये फाइनेंस कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और फिर उसको यूटिलाइज करेंगे अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर? इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको मिलेगा। लेकिन आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मैं बार बार इसलिए ये वीडियो देखने का आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक्चुअली में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आप किसी को भी समझा सकते हैं फिर कि ओमेक्स के अंदर किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जो प्राइस कैपिंग इन्होंने लगाया है 75,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेकर के मिनिमम जो प्राइसिंग है उनका, फिर 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तक का प्राइसिंग जाता है। और ये जो इनका प्रीलीज कॉन्सेप्ट है, जहां पर ये 4 साल तक आपको एश्योर्ड रिटर्न देंगे, 12% ईयरली होगा, 3% फिर आपको बाद में लगभग 4 साल के बाद आपका शुरू होगा, जिसमें 7% एश्योर्ड आपको लीज मिलेगा। ये क्या स्कीम्स हैं और क्या ये ठीक है स्कीम्स? क्या इतना फाइनेंस गवर्नमेंट और बिल्डर के पास है, या कहीं वो आपसे ही तो वो पैसा पहले ही एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं? तो वो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इन तीनों सवालों के जवाब हम आपको बाद में देंगे। पहले आगे बढ़ने से पहले ये हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आप लोगों की सपोर्ट के कारण आज तक हम लोग अचीव कर पाए हैं। अब मूव ऑन करते हैं इन्वेस्टर्स को फिल्टर आउट करने के लिए कि किन इन्वेस्टर्स को बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना चाहिए। प्रोजेक्ट के बारे में हम बहुत डिटेलिंग में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन्वेस्टर्स को फिल्टर आउट कर लेते हैं ताकि आप लोगों का भी टाइम इस वीडियो को देखने में वेस्ट ना हो। बेसिकली 3 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। आप अपने आप को देखिए कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो बहुत पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप एक एक्सपीरियंस एवरेज इन्वेस्टर हैं जो रेगुलरली कभी कभार किस मौके पर चीजें देख करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप एक प्रोफेशनल रेगुलर इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो ये आप फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं, एक स्टेप आप इससे फिल्टर आउट होकर के अब अगले स्टेप पर आ सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपका बजट क्या है। अब आपका बजट अगर 1 CR का है, या 2 CR से 5 CR का है, या 5 CR से ऊपर का है, अगर आपके सेकंड और थर्ड पॉइंट्स राइट टिक होते हैं, 2 CR से 5 CR या 5 CR से ऊपर का है, तो अब आप फर्दर अगले स्टेप पर चलिए। अगले स्टेप में आपको देखना है कि क्या आप पहले प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब आपका पैसा अभी प्लॉट्स के अंदर ऑलरेडी बुक्ड है या नहीं है। क्या आपका पैसा जमीन और फ्लैट के अंदर बुक्ड है या नहीं है, आपने पहले किया है या नहीं किया, वो मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं। मैं कंफर्म सिर्फ इतना कर रहा हूं कि आज वर्तमान के दौर में क्या आपका पैसा अभी भी उस जगह पर लगा हुआ है, प्लॉट्स में क्या आज पैसा लगा हुआ है, क्या फ्लैट और लैंड के अंदर पैसा लगा हुआ है, क्या पैसा आपका फ्लैट अपार्टमेंट्स के अंदर लगा हुआ है, या फ्लैट प्लॉट लैंड या कमर्शियल के अंदर पैसा लगा हुआ है। अगर आप सेकंड थर्ड और फोर्थ सेकंड और फोर्थ अगर आप सेकंड और फोर्थ पॉइंट्स को ग्रीन टिक करते हैं तो आप अगले स्टेप पर मूव ऑन करिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको पहले इन सभी पॉइंट्स पर आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका माइंडसेट क्या है, आप सिर्फ रेंटल इनकम के लिए देख रहे हैं, या रेंटल इनकम प्लस एप्रिसिएशन, या साथ में आप एग्जिट का भी प्लान कर रहे हैं? तो मेरे हिसाब से सेकंड और थर्ड मोस्ट ऑफ द यूजर्स का ये प्लान रहेगा, और 90% यूजर्स रेंटल इनकम एप्रिसिएशन एग्जिट इसके अंदर से चाहेंगे। तो अगर सेकंड और थर्ड पॉइंट पे आप क्लैरिफाई करते हैं इन्वेस्टर माइंडसेट वाइज में, तो आप अगले स्टेप पर हमारे साथ चल सकते हैं। अब आपका माइंडसेट क्या है एज इन्वेस्टर? आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, आप मिड टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, या लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं?
तो इसका पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे आगे अब आप और फिल्टर आउट करेंगे हम लोग कि किस इन्वेस्टर को भी इसमें से जाकर के पैसा लगाना चाहिए। तो इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बना रहना पड़ेगा। मैं आपको पहले प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ, आखिर हाइलाइट्स क्या है प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट लेकर के क्या आ रहा है, बेसिकली क्या फैसिलिटीज प्रोजेक्ट के अंदर होंगी, क्या रेट वगैरह, वो सब चीजें डिस्कशन करते हैं। तो मेजर हाइलाइट्स की अगर बात करें तो ये ओमेक्स जो इस प्रोडक्ट को पिच कर रहा है वो पूरा का पूरा स्पोर्ट्स और एक रिटेल कॉम्प्लेक्स ये बेसिकली द्वारका के अंदर तैयार कर रहे हैं, जिसका ओवरऑल लागत 2100 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। अब कंपनी ने किया क्या है कि 50 एकड़ के आसपास की लैंड पार्सल के साथ लैंड पार्सल का कोलेब्रेशन किया है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको डीडीए बोलते हैं। और इसको डिजाइन बिल्ड फाइनेंस एंड ऑपरेट मॉडल के थ्रू इन्होंने बेसिकली ये लोग वर्किंग करेंगे। अब डिजाइन बिल्ड फाइनेंस एंड ऑपरेट क्या है, अब इस मॉडल के अंदर होता क्या है कि ये लोग बेसिकली इस पूरे प्रोडक्ट का डिजाइनिंग करवाएंगे, अपनी इंटरनल टीम हो या इनका एक्सटर्नल टीम हो, ये ओमेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसको ये फाइनेंस भी करेंगे, अपना इंटरनल फाइनेंस भी इसके अंदर डालेंगे, और फिर इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कुछ टाइम फ्रेम के लिए ऑपरेट करेंगे। अब ये आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जितनी भी हैं ओमेक्स उसको पूरा पूरा कंस्ट्रक्शन करके देगा। अगर आप बात करते हैं तो इसका एक बिडिंग हुआ था, डीडीए ने ऐसे ही ओमेक्स को ये प्रोजेक्ट नहीं दिया। ओमेक्स ने इस प्रोजेक्ट को बिडिंग के अंदर जीता है, और इसके अंदर ये बेसिकली शॉपिंग, डाइनिंग और स्पोर्ट्स लीड एक्टिविटीज लेकर के आएंगे। कितने के अंदर ये एक्विजिशन हुआ है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ओमेक्स के द्वारा, वो अभी तक ओमेक्स ने या डीडीए ने किसी ने भी क्लैरिफाई नहीं किया। बट येस, वो न्यूज जो मार्केट के अंदर किसी को अभी तक पता नहीं है, वो चीज हम आपको शेयर कर रहे हैं। 18 करोड़ रुपए बेसिकली ईयरली ये जो है डीडीए को ओमेक्स पे करने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और वो भी 30 साल तक ये 18 करोड़ रुपए हर साल ओमेक्स डीडीए को देगा। यहाँ पर बनेगा क्या क्या, तो बेसिकली क्रिकेट स्टेडियम ये लोग बना रहे हैं, फुटबॉल स्टेडियम यहाँ पर बना रहे हैं, रिटेल एरिया ये बना रहे हैं। उसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट 2100 करोड़ रुपए के आसपास का है, और इसके अंदर 1350 1400 करोड़ रुपए जो बेसिकली लगेगा आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने वाला है, और बाकी जो 700 800 करोड़ रुपए पेंडिंग है वो आपका रिटेल के अंदर जाने वाला है। तो ओमेक्स के जो ओमेक्स लिमिटेड के जो चेयरमैन है रोहतास जी, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने डीडीए से बिडिंग के अंदर ये प्रोजेक्ट लिया है, और ये पहला ऐसा फर्स्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी है डीडीए के द्वारा जो ट्रिपल पी मॉडल के अंदर बनाया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत जरूरी है इन्वेस्टर्स के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि ये बहुत नई टर्म आ रही है इंडियन रियल एस्टेट के अंदर। अब ऐसे ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स आपको दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, एनसीआर, बेंगलोर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ट्रिपल पी मॉडल को हम आपको बताएंगे, लेकिन अगली स्लाइड के अंदर। तो ओमेक्स ने किया क्या है कि ये बेसिकली एक आउटडोर स्टेडियम तैयार करेंगे, जिसके अंदर 30,000 के आसपास सीटिंग कैपेसिटी होगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा, फुटबॉल स्टेडियम भी होगा, और इसके अंदर इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में आपके पास लगभग 2000 लोगों के पास सीटिंग कैपेसिटी रहेगी। अब थोड़ा सा और मेजर हाइलाइट को देखें तो इसके अंदर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी होने वाला है, टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश और टेबल टेनिस कोर्ट भी। तो ये सारा का सारा ना एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, एक लीजर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को ये उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। 3.5 लाख स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस जो है ओमेक्स डेवलप करेगा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। और यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग अगर बात करते हैं तो ओमेक्स पहले से ही ट्रिपल पी मॉडल पर मल्टी लेवल पार्किंग कम कमर्शियल ये तैयार कर रहे हैं। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपने चांदनी चौक के अंदर ओमेक्स का एक प्रोजेक्ट देखा होगा, और अभी तक ओमेक्स जो है 130 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया रियल एस्टेट के अंदर डिलीवर कर चुका है। अब कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो या फाइनेंस की बात करें तो 440 करोड़ रुपए वर्दे पार्टनर से ओमेक्स ने जस्ट अभी लेटेस्ट राउंड ऑफ फंडिंग उन्होंने लिया है, और एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी ये न्यू चंडीगढ़ और बेसिकली लखनऊ के अंदर तैयार कर रहे हैं। 27 सिटीज के अंदर ओमेक्स का प्रेजेंस है, जिसके अंदर आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अंदर इनके मेजर प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि एक हमारा प्रीमियम इन्वेस्टर्स का व्हाट्सएप कम्युनिटी है, जहां पर रेगुलर ऑडिट रिपोर्ट्स आते हैं, जहां पर रेगुलर ग्राउंड सर्वेज आते हैं, इन्वेस्टमेंट फॉर्मुलाज हम शेयर करते हैं, और वही कम्युनिटी के मेंबर्स हमसे हमारा 30 डेज 3 इन्वेस्टर चैलेंज ऑप्ट आउट कर सकते हैं। बेसिकली वहां पर हम लोग पूरा ग्राउंड सर्वे बना करके, पूरा स्वोट एनालिसिस करके, पूरे कस्टमर्स के फीडबैक और लोकेलिटी ब्रोकर्स के फीडबैक लेकर के एक पूरा ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप भी अपने लिए एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। वहां पर आपको बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट भी मिलते हैं जो हम रेगुलर यूट्यूब पर शेयर नहीं करते हैं। तो नीचे कमेंट को पिन किया गया है, जल्दी जाकर के आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ट्रिपल पी मॉडल को समझते हैं, बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए समझना, तो बहुत जरूरी है। तो ट्रिपल पी मॉडल बेसिकली होता है क्या है कि ये गवर्नमेंट को ना लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बहुत मदद करता है। मान लीजिए मेरे पास, मैं बीइंग एन गवर्नमेंट, मेरे पास 50 करोड़ रुपए का फंड है, और किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे 200 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं किसी भी प्राइवेट एंटिटी के साथ कोलेबोरेशन करता हूँ, जमीन मेरा रहेगा, उसके अंदर बेसिकली फाइनेंस वो पर्टिकुलर बिल्डर इकट्ठा करते हैं, और बिडिंग के अंदर वो प्रोजेक्ट्स को जीतते हैं, और वहां पर वो रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स या जो भी अभी ओमेक्स से प्रोजेक्ट बना रहा है, तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स पे वो काम करते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर आता है किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी के साथ, वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को साथ लेकर के आते हैं, और
टाइम पर वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, बजट के अंदर कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा एक पर्टिकुलर प्राइवेट फर्म आ चुकी होती है जिनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो इसके अंदर टाइमली काम कंप्लीट होता है पब्लिक के लिए। अब इसके अंदर अगर बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर का भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि इसमें बताया कि ये ओमेक्स डिजाइन भी करेगा, फिर उसको ऑपरेट भी करेगा, मेंटेन भी करेगा। तो इसी प्रकार से बोट एक मीडियम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का सारा काम कंपनी को देती है, जैसे ओमेक्स को दिया, फिर अब बोले कि ठीक है आप इसको ऑपरेशन करिए, जैसे कि अभी 30 साल के लिए ओमेक्स ऑपरेशन इसके मेंटेन करेगा। तो कुछ टाइम के बाद ये फिर से गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाता है, या फिर से इसकी बॉली लगती है, गवर्नमेंट किसी सेम बिल्डर को या दूसरे बिल्डर को ये राइट्स ट्रांसफर कर देती है। तो ट्रिपल पी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज का एक कोलैबोरेशन है, जहां पर जमीन उनका गवर्नमेंट का रहेगा, और जमीन के साथ साथ अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस जो भी होगा वो ओमेक्स करेगा। और ये इसके अंदर चाबी ताला नहीं मिलता आपको, रजिस्ट्री नहीं होती, इसके अंदर पूरा पूरा एक लीज एग्रीमेंट होता है। इसको फर्दर समझेंगे, ये बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट समझना। तो प्रोजेक्ट के व्यू की अगर बात करें तो ये आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रहेगा, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ये आपका स्टेडियम है, ये बेसिकली क्रिकेट स्टेडियम आपका रहेगा, फुटबॉल स्टेडियम रहेगा। ये आपको डिटेल इस पर्टिकुलर लोकेशन पर ये आपको डिटेल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको 5 स्टार होटल के आसपास 5 स्टार होटल ये तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर आपके 3 ड्राइव थ्रूज है, एक ड्राइव थ्रू ये रहेगा, दो ड्राइव थ्रू ये रहेंगे, ये बहुत बड़ी साइजेस के हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ फाउंटेन एरिया या म्यूजियम वगैरह कुछ इस तरीके की चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। 3 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट रहेगा, एक रोड ये रहेगा, एक रोड ये रहेगा, और एक मेन रोड ये रहेगा, गुड़गांव दाबरी रोड है ये शायद। अब यहाँ पर आपको एक पार्किंग जो है इनका बेसमेंट के अंदर नहीं है, इनका जो पार्किंग है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही है। कारण ये है कि यहाँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के नीचे से कोई अंडरपास निकलना है, अब उसके नीचे से मेट्रो जाएगा या व्हीकल की मूवमेंट के लिए प्रोजेक्ट को बनाएंगे, वो बाद में देखने योग्य बात रहेगी। लेकिन जो भी पार्किंग होगी वो इनका ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा। अब इस प्रोडक्ट को ये बेच कैसे रहे हैं, बता क्या रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर साइट पर जो फुटफॉल ये बता रहे हैं वो आपका बावल, गुड़गांव, आपका बात करें झज्जर, आपका मतलब ये पूरा पूरा एरिया, सोनीपत की बात करते हैं, बड़ौद की बात करते हैं, मोदी नगर, मेरठ, फरीदाबाद, द्वारका, इस पर्टिकुलर रेवाड़ी, इस पर्टिकुलर लोकेशन से यहाँ से सारे लोग इस पर्टिकुलर फुटफॉल, इस लोकेशन पर फुटफॉल लेकर के आएंगे। तो ये इनका पर्टिकुलर लोकेशन है। और अगर बात करें गूगल व्यू का, तो आपको ये जो साइट दिखाई दे रहा है, इस साइट के साथ में ही आपको जो ये आसपास डेंसिटी दिखाई दे रही है, ये 30 लाख के आसपास लोग इसको बता रहे हैं कि 30 लाख के आसपास ये डेंसिटी है। यहाँ पर आपका बिल्कुल इस पर्टिकुलर साइट के सामने ही आपका भारत वंदना पार्क आ जाता है, इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी आ जाता है, गोल्फ कोर्स रोड और द्वारका एक्सप्रेस वे से बिल्कुल लगता हुआ ये प्रोजेक्ट है। तो लोकेशन वाइज प्रोडक्ट के अंदर कमी नहीं है, बट सबसे मेन मेजर जो क्वेश्चन आता है लोगों का, यार चाबी ताले तो मिल नहीं रहा है, लीजिंग का प्रोडक्ट है, तो वही आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। ये हर एक किस्म के इन्वेस्टर के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। तो लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 19 बी का ये प्रोजेक्ट है, 3 साइड ओपन लोकेशन है। एक तरफ गुड़गांव दाबड़ी रोड लगता है 60 मीटर, दो इंटरनल रोड है 30 मीटर्स के, 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर बात करें तो 180 एकड़ का गोल्फ कोर्स है, यशो भूमि है, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 इसके पास से जाता है। 30 लाख लोग इसके विसिनिटी के अंदर रह रहे हैं 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। अगर द्वारका की ओवरऑल बात करते हैं तो द्वारका के अंदर 46% रिक्रिएशनल लैंड है, 46% रेजिडेंस जोन है, और 7% कॉमर्शियल है। लोकेशन फर्दर इसको और एनहेंस करते हैं तो आईजीआई एयरपोर्ट से यहाँ से 7 मिनट की कनेक्टिविटी लगती है। लेकिन ये 7 मिनट की कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो ये रेजिडेंस जोन के लिए कहीं ज्यादा बेनिफिशियल है बजाय इस कॉमर्शियल पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। 700 मीटर यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस और अपने एक्सटेंशन रोड 2 की दूरी पड़ती है। डिप्लोमेटिक एनक्लेव आ रहा है विसिनिटी के अंदर, जो कि द्वारका एक्सप्रेस के पास में आएगा। एशिया का लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स ये बता रहे हैं विसिनिटी में, जो यहाँ से 500-700 मीटर पड़ता है। भारत वंदना पार्क है जस्ट इसके अपोजिट, अभी आपको भारत वंदना पार्क के बारे में बताएंगे। और 2 मिनट की ड्राइव है गुड़गांव के बॉर्डर से। भारत वंदना पार्क की अगर बात करें तो 200 एकड़ के अंदर ये पार्क बनेगा। और जैसा कि नाम आपको बता रहे हैं, ये भारत के बेसिकली देश को एक ट्रिब्यूट है, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा एक अर्बन पार्क ये लोग बना करके देंगे। बहुत बड़े स्केल पर ये पार्क बन रहा है, और ये सेल्फ कंटेंट और सेल्फ सस्टेनिंग ये पार्क होगा। अब इसके अंदर एक मिनी इंडिया की आपको पूरा का पूरा एक थीम दिखेगा, जिसके अंदर मेजर मोन्यूमेंट्स के जितने भी स्टेट्स हैं उनके मेजर मोन्यूमेंट्स को इस पार्क के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो ये भारत वंदना पार्क कुछ ऐसा आपको दिखेगा। वाटर बॉडीज होंगी, मोन्यूमेंट्स होंगे, बहुत सारे ओपन स्पेसिस होंगे खेलने के लिए। तो बहुत यूनिक ही आपको बेसिकली पार्क बना करके देंगे। कल्चरल जोन भी ये बना रहे हैं, इसके अंदर एक सेंसिटिव जोन भी होगा, ठीक है, इसके अंदर रिक्रिएशनल जोन भी होगा, फन पार्क भी होगा, मेडिटेशन गार्डन भी होगा। तो ये बहुत बड़ा पार्क 200 एकड़ के अंदर गवर्नमेंट तैयार करेगी, और ये जस्ट इसके अपोजिट है। अब यशो भूमि की बात करें जो इसके बिल्कुल साथ में लगता है, 5 मिनट की ड्राइव पर है। तो यशो भूमि क्या है, ये द्वारका के अंदर लोकेटेड है, और लार्जेस्ट कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर है इंडिया का। बहुत सारे लोग द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऐड जब देखते होंगे तो इसके बारे में बहुत सारे ब्रोकर्स भी आप लोगों को बताते होंगे। तो ये टोटल 3 लाख मीटर स्क्वायर के अंदर ये बना हुआ प्रोडक्ट है। लार्जेस्ट ऑडिटोरियम है जो कि 6,000 लोगों को एक साथ अपने अंदर समा सकता है। और मल्टीपर्पज एरिना फैसिलिटीज है, जिसके अंदर एक साथ 20,000 लोग जा सकते हैं। 3,500 के आसपास इसमें गेस्ट रूम है, और 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर इसमें शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत सारी ऑफिस फैसिलिटीज भी तैयार हो रही है, जिसमें ओमेक्स सेक्टर 19 भी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट।
तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की हमने आपको लोकेशन बताई। इसके यहाँ से आप 10 किलोमीटर दूर आपका एयरपोर्ट पड़ता है। फिर आप सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे से एक तरफ गुड़गांव निकल जाते हैं, एक तरफ आपका डिप्लोमेटिक एनक्लेव आता है। इसको धीरे से शायद अपकमिंग टाइम में मेट्रो लाइन से भी कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मात्र 5 मिनट की ड्राइव पर आपका ये ओमेक्स का मॉल आ रहा है। अब और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 50.4 एकड़ के आसपास आपका ये लैंड पार्सल है, जिसके अंदर ध्यान ये देने योग्य बात ये है कि सिर्फ 15 एकड़ को ये लोग बेच रहे हैं, 35 एकड़ को ये खुद मेंटेन करेंगे। आप 15 एकड़ को भी ये बेच नहीं रहे हैं। आप एक एक वर्ड को आप समझिएगा, आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है इस प्रोडक्ट को। 15 एकड़ को ये लीज पर दे रहे हैं आप लोगों को। अब इसमें 5 एकड़ के अंदर अंडरपास जो हमने बताया था पार्किंग के नीचे से निकलेगा, तो वहां पर ये 5 एकड़ का जमीन उसके अंदर जाने वाला है। अब स्टेडियम लीज राइट 30 साल के लिए है। स्टेडियम लीज राइट किसके पास है? ये क्लाइंट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये 30 साल का स्टेडियम का लीजिंग जो राइट है, ये लीज राइट आप बेसिकली ओमेक्स को दिया गया है। अब अगर लैंड लीज की बात करते हैं तो 99 ईयर्स का लीज है ये। डीडीए ने ओमेक्स को 99 ईयर्स का लीज प्रोवाइड किया है। और स्टेडियम लीज राइट्स यानी कि जो भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जिन भी लोगों ने पैसा लगाया है, जितने भी उनके ऑफिस हैं, वो सब के सब ऑफिस को 30 साल के लिए कंपनी ओमेक्स लीज करके आप लोगों को देगी, और वो 30 साल तक इनके पास वो राइट्स हैं। अभी भारत वंदना पर जो कि 200-220 एकड़ के आसपास है, गवर्नमेंट इसके अंदर 540 करोड़ रुपए स्पेंड कर रही है। तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि लीजिंग राइट कंपनी के पास 30 साल तक के लिए रहेंगे ओमेक्स के पास, और लोगों के पास 99 साल तक के लिए इसकी लीज रहेगी। मतलब आपके पास लीजिंग राइट भी खुद के पास नहीं रहेंगे, उसको कंपनी ही लीज करके देगी। और ये अच्छा होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि कंपनी उसको बहुत अच्छे से चलाती है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। और इसके अंदर स्टेडियम है, 40,000 सीटर विद हाइड्रोलिक पिच है, बेहतर कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, 40 कन्वर्टेबल रूम्स हैं स्टेडियम के अंदर, 2 रेस्टोरेंट रहेंगे, डोमेट्री और हॉस्टल रूम्स रहेंगे, 2000 सीटिंग का कैपेसिटी का कबड्डी स्टेडियम बना रहे हैं ताल कटोरा से बड़ा। 3 टेनिस कोर्ट है, गोल्फ रेंज है, आपका जॉगिंग ट्रैक रहेगा, हाइब्रिड रिटेल है, 3.5 एकड़ के अंदर ओपन स्पेस प्लाजा है, 4.5 किलोमीटर लंबा रिटेल फ्रंट एरिया रहेगा, 14 मीटर वाइड कॉरिडोर्स है, 7 लाख स्क्वायर फीट टोटल सेलेबल एरिया है जिसको ये बेचेंगे। 80% रिटेल ग्राउंड पर रहेगा। फर्स्ट फ्लोर के अंदर आपका फूड कोर्ट और मूवी स्क्रीन रहेंगी। 36 फीट की 9 शॉप रहेंगी, जो कि टोलेस्ट रिटेल शॉप्स होंगी। ऊपर नीचे सारा फ्लोर आपका जो भी होगा वो उसमें लिमिटेड ही शॉप्स रहेंगे, और 9 दुकानें रहेंगी आपकी। बाकी जो भी दुकानें होंगी 18 फीट हाइट की होंगी। एंकर स्टोर्स होंगे। एंकर स्टोर्स के अंदर बेसिकली जिसके आपने देखा होगा कि शॉपर स्टॉप्स है या जूडियो है, इस प्रकार के स्टोर्स को एंकर स्टोर्स बोला जाता है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर आर्ट गैलरी भी रहेगी, बटरफ्लाई गार्डन भी रहेगा, 6 से 7 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स भी रहेंगे, 3 ड्राइव थ्रू रहेंगे, सिर्फ 3 ही ड्राइव थ्रू रहेंगे, 4,500 स्क्वायर फीट के आसपास साइज होगा। और 70,000 फीट फैमिली एंटरटेनमेंट एरिया रहेगा इसके अंदर। 42 रेस्टोरेंट्स रहेंगे होल प्रोजेक्ट के अंदर। अब एक कैमेलिया से बेटर ये बता रहे हैं कि हम एक क्लब बनाएंगे जिसके अंदर मेंबर्स ओनली का उसके अंदर बेसिकली वो मेंबरशिप ले सकते हैं क्लब का। 100+ होटल रूम रहेंगे, बैंकेट एक बैंकेट भी बना रहे हैं। साल तक ओमेक्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, पूरे एरिया को मैनेज करेगा डीडीए के बिहाफ पर, और उसके बाद फिर से बोली लगेगी और मोस्ट प्रोबेबली यही बिल्डर फिर से इसको टेक ओवर करेगा। 70,000 स्क्वायर फीट का ये फैमिली एंटरटेनमेंट एरिया तैयार कर रहे हैं। आर्ट गैलरी, बटरफ्लाई, ये हमने आपको बताया। मिनिमम साइज 50 स्क्वायर फीट से लेकर के 7,000 स्क्वायर फीट तक का इसमें साइज रहेगा जो सेलेबल है। 75,000 रुपीज से 1,50,000 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट तक का रेट रहेगा। वेगस मॉल द्वारका की अगर बात करें तो 68,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास इनका लॉन्च प्राइस रहा था, जो आज से 5-7 साल पहले शायद ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। अब इसके अंदर स्पोर्ट्स, लीजर, एंटरटेनमेंट जोन, फूड कोर्ट, रूफटॉप, रेस्टोरेंट, रिटेल, ऑडिटोरियम, कल्चरल इवेंट्स, म्यूजिकल शो स्पेस, 21 एकड़ का रिटेल शॉप, 30 एकड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 50,000 स्क्वायर फीट का इंडोर बैंकेट, ये सारी चीज़ इसके अंदर। तो ये बेसिकली पूरा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। खाएंगे भी वहीं, पियेंगे भी वहीं, सोएंगे भी वहीं, खेल भी वहीं देखेंगे। तो ये पूरा पूरा एक इकोसिस्टम आपको बना करके दे रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ 3 फ्लोर ये बनाएंगे। ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर जिसके अंदर रूफ रेस्टोरेंट होंगे, और मल्टीप्लेक्स 3rd फ्लोर पर रहेगा। 70,000 ऑफ सेलेबल एरिया है, और 3 ड्राइव थ्रू है जो बड़े साइज में, 6 एंकर स्टोर्स हैं, और इस प्रोजेक्ट की 5 एंट्रीज रहेंगी। अब ये इसको बेच कैसे रहे हैं? तो पूरा का पूरा जो ये प्रोजेक्ट आप लोगों का बिक रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप लोग समझिए कि आपको सिर्फ एक ही चीज कह करके ये लोग बेच रहे हैं कि आपको पहले दिन से बहुत अच्छा रेंटल यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं कि हु शुड बाय इट। तो वो लोगों को इसके अंदर आपने, अगर आप इस पॉइंट तक आ चुके हैं, आप रेंटल प्लस एप्रिसिएशन प्लस एग्जिट या रेंटल प्लस एप्रिसिएशन आप देख रहे हैं, और ये बाकी 3 पॉइंट्स पे आप फिल्टर कर लिया है आप लोगों ने। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टर से रेगुलर इन्वेस्टर हैं, या आप एवरेज एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, तो सेकंड और थर्ड पॉइंट पे आप आते हैं, तो फिर आप अगले पॉइंट पर हमारे साथ चलिए। आप बजट आप अपना देखिए, अगर 1 CR, 2 CR टू 5 CR या अबव 5 CR। अगर आपका 2 CR से 5 CR या अबव 5 CR बजट है, तो आप फिर हमारे साथ अगले पॉइंट पर मूव ऑन करिए। अगर आपका 1 CR या 2 CR से नीचे का बजट है, तो आप इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भूल जाइए। पोर्टफोलियो वाइज इन्वेस्टर की अगर बात करें, आपने अगर प्लॉट्स के अंदर, लैंड, फ्लैट और अपार्टमेंट्स के अंदर या कमर्शियल के अंदर, आज कहने का मतलब ये है जमीन और फ्लैट अपार्टमेंट के अंदर जिनका बेसिकली आपको पूरा राइट मिलता है, उनके अंदर पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आपने एग्जिट नहीं किया है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और आप फर्दर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने पैसे को, तो आप अगले स्टेप पर हमारे साथ मूव ऑन करिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपका रेंटल इनकम या रेंटल प्लस एप्रिसिएशन या रेंटल प्लस एप्रिसिएशन प्लस एग्जिट, आप सेकंड और थर्ड पॉइंट को आप देख रहे हैं, तो आप बेसिकली हमारे साथ फर्दर पॉइंट पर मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर आप लॉन्ग टर्म का प्लानिंग कर रहे हैं 7 से 15 साल, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ साथ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ साथ आप लोग बेसिकली अगर 50 करोड़ 100 करोड़ 10 करोड़ लोग हैं, आपके पास बहुत अच्छा बैकअप है, फाइनेंस से बहुत अच्छा पैसा है, तो आप इस प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली इन्वेस्टमेंट करिए। आपने जमीन के अंदर, फ्लैट के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर या रजिस्ट्री वाली चीजों के अंदर अगर आपने पैसा लगाया है और बहुत पैसा आपने डाइवर्सिफाई किया हुआ है, तो आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा करके अच्छा खासा रेंटल इनकम कमा सकते हैं। यस, ये एश्योर्ड बात है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर रेंटल बहुत अच्छा आएगा। एप्रिसिएशन या एग्जिट का हम बात करते ही नहीं है। आप मानिए कि आपको 99 ईयर्स तक आपको लीज के दौरान आपने कुछ पैसा लगा दिया और उसका आपको मंथली रेंटल आ रहा है। आप रेंटल इनकम को एक फिक्स इनकम समझिए। उसके अलावा एप्रिसिएशन एग्जिट उसको वो एक बहुत दूर दराज की बात है। उसके अंदर हम लोगों को अभी ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है कि उसके बेसिस पर आप लोगों को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप मिडिल टिकट साइज या स्मॉल टिकट साइज इन्वेस्टर्स हैं या नए इन्वेस्टर हैं, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से आप बच के रहिए। अदरवाइज आपका पैसा आपने लगा दिया तो ब्लॉक हो जाएगा। फैमिली, 3 क्वेश्चन्स बहुत ज़रूरी क्वेश्चन्स थे, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स और हमारे व्यूअर्स हमसे बार-बार कॉल करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके बार-बार पिंग कर रहे थे कि यार साहिल, ये 3 क्वेश्चन्स हम लोगों को बताइए कि इनके क्या जवाब रहेंगे। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं, सीधे स्लाइड्स पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों का था कि अब इसके अंदर जो सपने आपको दिखा रहा है, क्या वो सपने सही हैं ओमेक्स के? तो ये सपने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सही हैं जिनके पास हज़ारों की अमाउंट में वेल्थ है, जो अच्छे खासे करोड़पति हैं, एचएनआईज़ हैं, एनआरआईज़, आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, मिड टिकट साइज़ इन्वेस्टर हैं, 1 करोड़ी हैं, 2 करोड़ी हैं, ज़मीन का आपने पैसा निकाल करके आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लॉट में आपके पास पैसा नहीं है, फ्लैट में आपने पैसा नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ एक मकान आपके पास है या कोई छोटा-मोटा कमर्शियल है, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं ना कि एचएनआईज़ और एनआरआईज़ का प्रोजेक्ट है, जिनके पास बहुत हैवी मात्रा में फंड्स अवेलेबल हैं। सपने सिर्फ उन्हीं के लिए ये सही है। अब इसके अंदर से सबसे ज्यादा किसको क्या मिल रहा है कि डीडीए ओमैक्स पब्लिक किसको सबसे ज्यादा मिल रहा है? तो डीडीए इसके अंदर से सबसे ज्यादा गेन करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, मंथली रेवेन्यू जनरेट होगा। फिर उसके बाद ओमैक्स इसमें सबसे ज्यादा गेन करेगा, क्योंकि ओमैक्स ने एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट प्रोडक्ट को विन किया है। उसका लीजिंग राइट भी 30 साल तक इनके पास, और फिर ये 99 ईयर्स तक ये लोग रखने वाले हैं, क्योंकि फिर संबंध हो जाते हैं, कनेक्शन हो जाता है, फिर वही पर्टिकुलर कंपनी इसको चलाती है। पब्लिक को इसके अंदर सबसे लिस्ट मिलने वाला है। अगर बात करते हैं प्राइस कैपिंग की, और क्या ये 4 ईयर्स का एश्योर्ड रिटर्न और 3 ईयर्स का एश्योर्ड लीज कैसे इफेक्ट करेगा, तो प्राइस कैपिंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई है हम लोग को जहां तक लगता है। 75,000 रुपीज से लेकर के 1.5 एल पर स्क्वायर फीट तक का। तो ये हमने आपको बताया कि आप जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोग के अंदर कौन कौन आते हैं, जो स्मॉल टिकट साइज इन्वेस्टर्स, मिडिल टिकट साइज इन्वेस्टर्स, 3 करोड़ 4 करोड़ से पैसे नीचे का फंड है, जमीन के अंदर आपके पास पैसा नहीं लगा हुआ है, कमर्शियल पैसा नहीं है, फ्लैट नहीं है आपके पास, तो ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए नहीं है। अब ये 4 साल का जो एश्योर्ड रिटर्न है और 3 साल की लीज गारंटी का 7% जो आपको ईयरली मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपसे पहले ही प्राइस के अंदर वो लोग इन्वॉल्व करके ले रहे हैं, अपनी पॉकेट से कोई भी नहीं देता है। तो ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तीनों क्वेश्चन की सच्चाई है। आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर जो नीचे मेंशन किया गया है उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग 10 AM टू 5 PM आपकी क्वेरीज को हम रिजॉल्व करेंगे। आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको कम्युनिटी के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में और भी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? हमें लगता है कि हमने हर एक पॉइंटर को कवर किया है, हर एक इन्वेस्टर ऑन द इन्वेस्टर के बिहाफ पे हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार के इन्वेस्टर को बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत शानदार टॉपिक होने वाला है अगली वीडियो का भी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सादर प्रणाम।